नमस्कार। यूपी में आने वाली नई भर्ती हो या चल रही भर्ती पर विवाद, अभ्यर्थियों के हर मुद्दे से जुड़े शो नौकरी चाकरी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं गौरव कुमार पांडे आज के इस एपिसोड में लेकर आया हूं शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर बड़ी खबर। कल आखिरकार यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिल गया अपना अध्यक्ष। जी हां, रिटायर्ड डीजीपी प्रशांत कुमार को सरकार ने आयोग का अध्यक्ष बना दिया। ये एक बहुत बड़ा कदम है। लगातार शिक्षकों की भर्ती का मुद्दा और तैयारी करने वाले युवाओं में शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर नाराजगी देखी गई। बीच में नई शिक्षक भर्ती को लेकर प्रोटेस्ट भी हुआ, लेकिन अब एक बड़े रिटायर्ड पुलिस अफसर इस आयोग की जिम्मेदारी संभालेंगे। अब सवाल यहां यह उठता है कि सरकार ने इन्हीं को क्यों चुना। तो इस पर और डिटेल में हमें समझाएंगे तमाम भर्तियों पर पैनी नजर बनाए रखने वाले हमारे विशेष संवाददाता संतोष कुमार। आखिर लंबे इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अपना अध्यक्ष मिल गया है और लंबे इंतजार और लंबी सेवा और निष्ठा का इनाम उत्तर प्रदेश के पूर्व कार्यवाहक डीजीपी प्रशांत कुमार को भी मिल गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बीते मई महीने में रिटायर हुए उत्तर प्रदेश के 1990 बैच के आईपीएस कार्यवाहक डीजीपी रहे प्रशांत कुमार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का नया अध्यक्ष बनाया है। सितंबर महीने में ही शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहली अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने इस्तीफा दिया था। उसके बाद आयोग के अध्यक्ष पद की कुर्सी खाली थी। लंबे समय से कवायद लगाई जा रही थी कि कौन इस आयोग का अध्यक्ष बनेगा। वजह शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो अध्यक्ष होगा उसके सामने बड़ी चुनौतियां होंगी। चुनौती होगी बीते लगभग 4 सालों से यूपी में टीईटी परीक्षा नहीं होने के चलते टीईटी जो परीक्षा होनी है जनवरी 2026 में, उसको कराए जाने की चुनौती, साथ ही प्राथमिक से लेकर माध्यमिक व एडिड स्कूलों में खाली चल रहे शिक्षकों के पदों को समय से भर्ती कराने की भी चुनौती होगी। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने 1990 बैच के आईपीएस प्रशांत कुमार पर भरोसा जताया है। वैसे भी प्रशांत कुमार उत्तर प्रदेश सरकार के हर मानक पर खरे उतरे हैं। जब भी परीक्षा सरकार ने प्रशांत कुमार के किसी भी कठिन परिस्थिति में ली, उनको जिम्मेदारी दी, तो प्रशांत कुमार ने उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। उत्तर प्रदेश में सेंट्रल डेपुटेशन से लौटने के बाद एडीजी जोन मेरठ रहे तो प्रशांत कुमार ने अपराधियों की गोली का जवाब गोली से देना शुरू किया। एनकाउंटर का दौर शुरू हुआ, हाफ एनकाउंटर हुए और कई बड़े बदमाश मारे गए। इनामी बदमाश ढेर हुए और जिसमें मेरठ जोन उनके कार्यकाल के दौरान अव्वल रहा। उत्तर प्रदेश में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का पद संभाला तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर रहते हुए उन्होंने न सिर्फ किसान आंदोलन व तमाम आंदोलनों के साथ साथ कई बड़ी घटनाओं के खुलासे में अहम भूमिका अदा की, बल्कि एसटीएफ, एटीएस समेत तमाम दूसरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को भी एम्पावर किया। तकनीक के बेहतर इस्तेमाल का ही नतीजा था कि सीबीसीआईडी का नाम बदलकर सीआईडी रखा गया और उसको अत्याधुनिक संसाधनों से लैस किया गया। सीआईडी के साथ साथ एसआईटी विंग बनाई गई, विजिलेंस बनाई गई। ये तमाम विंग्स को प्रशांत कुमार ने अपने कार्यकाल के दौरान न सिर्फ संसाधनों से लैस किया बल्कि उनकी गुणवत्ता को भी सुधारा। और अब विजिलेंस के डीजी के तौर पर मौजूदा कार्यवाहक डीजीपी राजीव कृष्णा विजिलेंस को सुदृढ़ कर रहे हैं। तो जांच एजेंसियों के कार्यप्रणाली में जो सुधार था वो प्रशांत कुमार के कार्यकाल से शुरू हुआ। प्रशांत कुमार की तैनाती कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर हुई तो उन्होंने एआई का इस्तेमाल पुलिसिंग में करने की शुरुआत की। चाहे वो अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हो, मंदिर का उद्घाटन हो, ये तमाम जगहों पर प्रशांत कुमार ने तकनीक का बेहतर इस्तेमाल कर पुलिसिंग की गुणवत्ता को सुधारा। हर बार प्रशांत कुमार को जब भी कोई बड़ी जिम्मेदारी सरकार की तरफ से दी गई तो न सिर्फ अपराधियों पर नकेल कसने बल्कि अब संगठित अपराध पर भी उन्होंने कुठाराघात किया। गैंगस्टर एक्ट के जरिए अरबों की संपत्ति, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, अनिल रुजाना हो, संजीव जीवा माहेश्वरी के तमाम बड़े अपराधियों की संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट ने सीज किया। सरकारी जमीनों पर किए गए कब्जे पर बुलडोजर एक्शन सरकार के द्वारा लिया गया। इस सब के पीछे
जिस शख्स का नाम लिया गया वो था प्रशांत कुमार का। और यही वजह है कि प्रशांत कुमार की उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में तैनाती बहुत अहम मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दो बहुत महत्वपूर्ण विभाग हैं या आयोग हैं। एक यूपी ट्रिपल एस सी जहां पे समूह गा और घा ग्रेड की भर्तियां होती हैं, वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और आईपीएस अफसर को पहले ही तैनात कर दिया था। डीजी जेल रहे एसएन साबत वहां पर यूपी ट्रिपल एस सी के अभी भी चेयरमैन हैं। और अब सरकार ने एक दूसरे आईपीएस अफसर प्रशांत कुमार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया है। वजह कि लगातार शिक्षक भर्ती में हो रहे घोटाले, शिक्षक भर्ती में अनियमितता और पेपर लीक दोबारा किसी भी परीक्षा में ना हो, इसको कैसे नकेल कसना है, इसको देखते हुए ही प्रशांत कुमार और एसएन साबत की तैनाती इन आयोग में की गई। एसएन साबत अपना कार्यकाल निभा रहे हैं और अब प्रशांत कुमार 3 साल के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इस दौरान उनके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती टीईटी परीक्षा को कराने की तो होगी ही, लेकिन प्राथमिक, माध्यमिक और टीजीटी पीजीटी जो शिक्षकों की जो कमी है उसको समय से पूरा किया जाए, उनकी भर्तियां निकाली जाएं, भर्तियों की जो परीक्षा है उसमें किसी भी तरीके की सेंधमारी ना हो, गड़बड़ी ना हो। ये तमाम बड़ी चुनौतियां प्रशांत कुमार के सामने होंगी। लेकिन प्रशांत कुमार के पास उत्तर प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी सिपाही भर्ती परीक्षा 60,244 पदों पर जो लिखित परीक्षा हुई थी, उस लिखित परीक्षा को भी प्रशांत कुमार ने ही संपन्न कराया। ऐसे में उनके पास लंबा अनुभव है परीक्षा संपन्न कराने का, बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी पेपर लीक के। ऐसे में उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग के अध्यक्ष बनने के बाद प्रशांत कुमार पर सरकार ने यही वजह थी कि भरोसा जताया कि वो अब उत्तर प्रदेश के स्कूल, डिग्री कॉलेज में शिक्षकों की भर्ती को भी सकुशल संपन्न कराएंगे। फिलहाल यूपी तक में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। 14 फरवरी का दिन आता है, जैसे ही वैलेंटाइन डे आता है, हर जगह बजरंग दल और तो वो वैलेंटाइन क्यों ऐसा करते हैं? गंदा काम। प्रेमी वो गंदा, वो प्रेमी जो है ना, शादी करो रहो, शादी करो रहो, वही काम ठीक है। नहीं तो आप जो बजरंग दल के कार्यकर्ता अगर वैलेंटाइन डे के दिन पार्क में प्रेमी जोड़ों को पीटते हैं, उनको भगाते हैं, तो ये आप इसको ठीक मानते हैं? भाई पार्क में जाकर के क्यों करते हो ऐसा काम? जोड़ा बना करके बैठ जाते हो, ना घर वाले उनको पसंद करते हैं, ना गांव वाले पसंद करते हैं। तो भाई जो करना है दोस्ती करना है, बाकी करना घर में करो, एक दूसरे के घर जाओ।